नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रश्नों को हल करेंगे। लगभग 12-13 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर किए थे और 12 इसमें क्वेश्चन है। लगभग 2021 और 22 में 24-25 साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन की रेशियो रहा है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? ए सक्रिय परिवहन, बी निष्क्रिय परिवहन, या सी परासरण, या डी विसरण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि परासरण। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं, और नमक मिलाने पर बाहरी माध्यम जो होता है वो हाइपरटोनिक बन जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रकार खीरे से पानी निकलता है। प्रश्न नंबर दूसरा, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? ए श्वास नलिका, बी सूक्ष्म श्वास नली, या सी फुसफुसी शिराएं, या डी वायु कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि वायु कोशिका। वायु कोशिका वह जगह होती है जहाँ फेफड़े और रक्त जो होते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? ए एस्फिलिपीएडीसी, या बी मोरेसी, या सी ग्रेमिनो, या डी मालवेसी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मोरेसी। मोरेसी परिवार के जो पौधे होते हैं वो सहतूत के पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं। इनको भिगोने और पीटने की प्रक्रिया के माध्यम से छाल को नरम किया जाता है, और कपड़े पर जो डिजाइन किए जाते हैं वह हल्के भूरे या लाल और काले रंग के पेंट या वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है। टापा कपड़े का जो निर्माण किया जाता है वह रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किया जाता है, जैसे कि कमरे के डिवाइडर, कपड़े और फर्श की चटाई इत्यादि। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, बी हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, या सी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, या डी अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सी जे राइट आंसर। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं, जबकि ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रश्न नंबर 5, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है ए एमएफ ऑफ एचजी के रूप में, या बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, या सी पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या डी ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ए डॉक्टर वेणुगोपाल, बी विलियम हार्वे, सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, या डी विलियम बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड। सी इज ए राइट आंसर। इन्होंने 3 दिसंबर 1967 को पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। मनुष्यों में हृदय जो होता है एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और इसकी वजन की बात करें तो 280 से 340 ग्राम के बीच होता है। 280 से 340 ग्राम के बीच होता है। और मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी कक्ष और 2 निचले कक्ष। जो ऊपरी कक्ष होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, और जो निचले होते हैं उनको निलय कहते हैं। हृदय जो होता है वो प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। लगभग एक वयस्क का दिल जो होता है वह प्रति मिनट लगभग 60 से 80 बार धड़कता है, और हृदय जो होता है वह पूरे शरीर में लगभग 5.7 लीटर रक्त पंप करता है। और विलियम हार्वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही वर्णन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रश्न नंबर 7, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ए फोलिक अम्ल, बी राइबोफ्लेविन, या सी नियासिन, या डी रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि रेटिनॉल, जिसका नाम है विटामिन ए को रेटिनॉल। प्रश्न नंबर 8 है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह एक अदिश राशि है, दूसरा यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल एक सही है, बी केवल 2, या सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है, यानी यह विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 9,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है, और डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ए असत्य है कि मानव का जो शरीर होता है वह सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो हम देखेंगे कौन पहले, इसका आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर जो होता है विटामिन ए और B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12 और E और K को संश्लेषित नहीं कर सकता है। मतलब बी के जितने भी हैं B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन ए और E और K, इनको मानव का जो शरीर है वह संश्लेषित नहीं कर पाता। B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन और B5 का होता है पेंटाथोनिक एसिड और B6 का होता है पायरिडोक्सिन और B7 का होता है बायोटीन, B7 का होता है बायोटीन और B9 का होता है फोलेट या फोलिक अम्ल भी कहा जाता है। B9 को फोलिक अम्ल या फोलेट और B12 को कोबालामिन। इन सभी विटामिनों को मानव शरीर जो है संश्लेषित नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ विटामिन है जिनको वह संश्लेषित कर सकता है, जैसे कि विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, B3 यानी कि नियासिन और विटामिन डी। इन दो विटामिनों को मानव शरीर जो है वो संश्लेषित कर लेता है। विटामिन बी जो होता है वह शरीर के विकास और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर है 10, अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन क्या है? ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी वायु ऊर्जा या डी बायोगैस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार नष्ट होने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, और ये जो संसाधन होते हैं सीमित होते हैं और इनसे कार्बन की उत्सर्जन की जो मात्रा होती है बहुत ही अधिक होती है, जैसे कि कोयला हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, तेल, परमाणु ऊर्जा, बैटरी, सेल, गैस, फॉस्फेट आदि। प्रश्न नंबर है 11, निम्न में से किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? ए सोडा ग्लास, बी पायरेक्स ग्लास या सी जेना ग्लास या डी क्रूक्स ग्लास। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि क्रूक्स ग्लास जो है ये सेरियम ऑक्साइड और सिलिका से बना होता है। यह क्रूक्स ग्लास जो होता है ये सेरियम ऑक्साइड और सिलिका से बना होता है। इस ग्लास का जो उपयोग है धूप के जो चश्मे होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ए अंतस्थ कली, बी सहायक कली या सी फूल कली या डी वनस्पति कली का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फूल कली। ये हो गए आज पूरे 12 क्वेश्चन 2021 के, और पहले वीडियो में 12 यानी कि 24 कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बचेगा 2022 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।